फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमाइन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अली अल मज़हर अल अजाइब तजदहु अन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअलियिन 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 बिअली। एक बुलंद तरीन सलवात का सहारा ले ले आप हज़रात मिलजुल कर। एक और बुलंद तरीन सलवात का सहारा ले ले आप हज़रात मिलजुल कर। एक और बुलंद तरीन सलवात का सहारा ले आप हज़रत आले मोहम्मद की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सबसे पहले तो हम्द है उस खालिक़े कायनात की, उस खालिक़े दो आलम की कि जिसने अपनी हम्द को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम्द में पोशीदा कर दिया। और यकीनन हम शुक्रगुज़ार हैं उस खालिक़े कायनात के, उस खालिक़े दो आलम के, उस वाजिबुल वजूद के, उस अलीउल आला के कि जिसने हमें उन हस्तियों का जिक्र करने की तौफीक दी है जिसके जिक्र को उसने अपने जिक्र की तरह बुलंद फरमाया। और यकीनन ये वही जिक्र है कि जब चाँद ने किया तो उसे चांदनी मिली, जब सूरज ने किया तो उसे रोशनी मिली, जब सितारों ने किया तो उन्हें चमक मिली, जब आसमानों ने किया तो उन्हें बुलंदी मिली, जब पैगंबरों ने किया तो उन्हें पैगंबरी मिली। बल्कि अल मुख्तसर यूं कहूँ कि जब खुदा ने किया तो उसे पहचान मिली। अच्छा, एक गुजारिश है, अगर आप हज़रत थोड़ा सा सिमट के आ जाए, अगर जहमत ना फरमाए, जहमत ना हो तो थोड़ा सा सिमट के आ जाए आप हज़रत। काफ़ी मोमिन पीछे बैठे हैं। एक और बुलंद तरीन सलवात का सहारा ले लें आप हज़रत मिलजुल कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जैसा कि आप देख रहे हैं आवाज़ काफ़ी गिरफ्तार है हमारी। पिछले साल भी हम आए थे, माशाल्लाह से मोहब्बतों से नवाजा था आप हज़रात ने। आवाज़ काफ़ी गिरफ्तार है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे जितना हो सके पढ़ने की। बाकी जो है आपके हाथ में है। आप अगर लायक दाद समझे या अगर आपकी ने हिम्मत अफजाई फरमाई तो इंशाल्लाह कुछ बातें आप हज़रात तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, जो इस मजलिस का उन्वान हमने मुकर्रर किया है वो है विलायत अली इब्न अबी तालिब। और जाहिर सी बात है जो मकसद करबला था उसी से इंशाल्लाह जो है आखिरी मजलिस का इख्तिताम होगा। और थोड़ी बहुत आज़ादारी के हवाले से भी कुछ बातें आप हज़रात की गोशे गुजार करेंगे। जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है वो बस हमारी बात की तायीद करेंगे और दुआ देंगे। और जो मेरे हमसिन भाई और मेरे कमसिन भाई वो इंशाल्लाह मेरे साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कुछ नई बातें आप हज़रात तक मैं पहुँचा सकूँ।
तो लिहाजा देखिए, एक मिसाल देके समझा दूं कि जब कोई समंदर में डूबता है तो हलाक हो जाता है। जब कोई समंदर में डूबता है तो हलाक होता है। लेकिन यकीन जानिए कि इश्क़ अहले बैत का समंदर ऐसा समंदर है कि जब कोई इसमें डूबता है तो नायाब गौहर लेकर उभरता है। यानी जब अबू बेज़र इसमें डूबता है तो अबू ज़र बनकर उभरता है। जब सलमान इसमें डूबता है तो मिन्ना अहले बैत की सनद लेकर उभरता है। थोड़ा सा आप हजरात जुड़े हैं ताकि कुछ बातें मैं आप हजरात तक पहुंचा सकूं। तो आइए पहले लफ्ज़े विलायत अरबी में, जैसे कि यहाँ पे क़िबला तशरीफ़ फरमाए, मेरी बात की तायद फरमाएंगे इंशाल्लाह। ये जो अरबी ज़बान है इसकी एक खासियत ये है कि इसमें जो लफ्ज़ होते हैं उसका एक रूट वर्ड होता है, यानी उसका एक मज़दर होता है, सोर्स जिसे कहा जाता है। वैसे तो दूसरी ज़बानों में कोई, जैसे स्काई एक एग्जाम्पल, आपने कहा स्काई यानी आसमान, इंग्लिश में इसका कोई मज़दर नहीं होगा, कोई इसका रूट वर्ड नहीं होगा। लेकिन अरबी का कमाल ये है, जैसे हमारा नाम है नासिर, तो हमारा जो मज़दर होगा यानी रूट वर्ड वो है नसर। नसर से नासिर, नसीर, नुसरत, ये सब अल्फाज वजूद में आते हैं। बात वाज़े हो रही है? यानी अरबी में हर चीज का एक मज़दर होता है। अब विलायत, वली, ये सारे एक ही खानदान से हैं। वली के आम तौर पे माने जो है आप हजरात कई दफ़ा सुन चुके हैं। वली का माना जो है अल्लाह का दोस्त, वली का माना जो है क़ुर्बत। किसकी क़ुर्बत? अल्लाह की क़ुर्बत। यानी आप जब नियत करते हैं तो हकीकत में देखिए करीब होने से क्या मुराद है। इंसान जब करीब होने की बात करता है तो वो जिस्मानी एतबार से करीब होने की बात नहीं करता, रूहानी एतबार से करीब होने की बात करता है। तो आप जब वली क़ुर्बतन अल्लाह कहते हैं, हकीकत में आप अहले बैत के करीब होते हैं। चूँकि आप अहले बैत के करीब हो गए तो उसे माना जाएगा कि गोया आप अल्लाह के करीब हो गए। ये एक वली का माना है। अच्छा, एक वली का माना जो लुग़त में तो हमें मिले नहीं, लेकिन जब हमने अल्लामा अमीनी जिनकी किताब है अल गदीर, उसका जब हम मुताला कर रहे थे तो उसमें एक माने निकले और वो थे वली का माना है मदद की। वली यानी मदद करने वाला, ये एक माना है वली का। अब आइए अलीउन वलीउल्लाह का तर्जुमा करते हैं। अलीउन वलीउल्लाह का तर्जुमा क्या है? अलीयुन वलीउल्लाह यानी अली अल्लाह का वली है। अली अल्लाह का वली है। साहिबान फ़हम हज़रात तशरीफ़ फरमाएं, उम्मीद करता हूं कि जुमला मैं आप हज़रात तक पहुंचा सकूंगा। अली अल्लाह का वली है। अब वली के माना क्या है? मदद के, यानी अली अल्लाह की मदद है। तवज्जो कर रहे आप? यानी अली अल्लाह की मदद है। बल्कि अल्फाज बदल के कहूं कि ज़बाने इश्क में अलीयुन वलीउल्लाह को या अली मदद कहा जाता है। थोड़ा मुतवज्जो हो जाए। देखिए यकीनन ये जो फर्श बिछाई गई और ये जो मजलिस अज़ा बरपा है, ये अब्बास के परचम के साए में जो है मुनक़िद हो रहा है। यकीन जानिए आज भी जो है मौला गाजी के परचम के साए में हुसैन की मजलिस बरपा है, हुसैन का जिक्र बरपा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? आखिरकार ये वजह क्या है कि अब्बास के परचम में इतनी क़ुव्वत है। एक मतला और एक शेर। थोड़ा सा ये माइक को हम हटा दे ताकि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक माइक काफ़ी है मैं समझता हूँ। एक बुलंद तरीन सलवात का सहारा ले आप हज़रात में जुड़ कर। तो बहरहाल अज़ीज़ान इकरामी, जैसे हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये जो गाजी अब्बास के अलम में ताकत है, ये ताकत है क्या? एक मतला और एक शेर। आप हजरात के क़ल्ब के हवाले थोड़ा सा बेदार हो जाए और मेरा साथ दे ताकि कुछ बातें मैं आप हजरात तक पहुंचा सकूं। अज़ीज़ान, गाजी ने परचम अब्बास की ताकत की क्या इल्लत है? क्यों अब्बास के परचम में इतनी ताकत है? अरे गाजी ने सदा की है इताअत तेरी ज़ैनब।
गाजी ने सदा की है इताअत तेरी ज़ैनब, क्यों? क्योंकि सरवर की हकीकत है हकीकत तेरी ज़ैनब। गाजी ने सदा की है इताअत तेरी ज़ैनब, सरवर की हकीकत है हकीकत तेरी ज़ैनब। और बातिल के झुकाने से कभी झुक नहीं सकता, बातिल के झुकाने से आखिरी आदमी तक इस मिसरे पे खास तवज्जो चाहेंगे। अरे बातिल के झुकाने से कभी झुक नहीं सकता है परचमे अब्बास में ताकत तेरी ज़ैनब। हाय 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 हाय, है परचमे अब्बास में ताकत तेरी ज़ैनब। ये शहजादी ज़ैनब की ताकत है जिसकी वजह से आज तक परचमे अब्बास सर बुलंद है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, तो हम थे विलायत पे। विलायत यानी इख्तिदार। दो लफ्ज है, एक है विलायत और एक है वलायत। विलायत का तारुफ विला से है, मोहब्बत से है, और वलायत का तारुफ है इख्तिदार से, तसर्रुफ इलाही से। तवज्जो कर रहे हैं आप? नतीजा इंशाल्लाह आप हज़रात तक कल पहुंचाएंगे। विलायत, अच्छा वली किसे कहा जाता है? हर एक को वली नहीं कहा जा सकता। वली जो है हर एक को नहीं कहा जा सकता। वली किसे कहते हैं? यानी जो खुदरत इलाही पे तसर्रुफ रखता हो, यानी खुदरत इलाही पे कंट्रोल रखता हो। एक मिसाल देके आप हज़रात तक जो है बात वाज़ेह कर दें कि एक वाक़या है कि मौला कायनात रास्ते पे जा रहे थे कि रास्ते में जो है एक यहूदी मिल गया। मौला कायनात उस यहूदी के साथ चल पड़े। बातें हो रही थी कि इतने में दरिया आ गया। इतने में एक दरिया आया। उस यहूदी ने मौला कायनात को देखा और कहा कि जो मैं जानता हूं अगर तुम भी जानते तो मेरी तरह तुम भी पानी पर चल के उस पार हो जाते। ये कहकर वो पानी पर चल के उस पार हो गया। यानी वो जो यहूदी था वो पानी पर चलकर दूसरी तरफ चला गया और मौला कायनात को देखने लगा। अब मेरे मौला ने अपना पहला कदम उठा के जैसे ही पानी पे रखा तो जो दरिया था वो दरिया बर्फ में तब्दील हो गया। अल्लाह अकबर। वो दरिया बर्फ में तब्दील हो गया और मेरा मौला चलते हुए दरिया के उस पार आ गया। अब यहूदी हैरत में पड़ गया कि देखिए था पानी, मौला ने उसे बर्फ में तब्दील कर दिया। अल्लाह अकबर। ये है वली का इख्तियार। यानी अगर वली चाहे तो जमीन से पत्थर से पानी निकाल दे, पानी को पत्थर में तब्दील कर दे। इसे कहते हैं वली। ये होती है विलायत। अब जैसे मौला उस पार आए, उस यहूदी ने हाथों को जोड़ा और कहा कि आप बताइए कि आप है कौन। मौला ने कहा मैं तो बता दूंगा कि मैं कौन हूं, पहले तू ये बता कि तू जो पानी के पार आया है, क्रॉस करके जो आया है, तो तूने क्या पढ़ा, तू कैसे आया है। तो उस यहूदी ने कहा कि हमारी किताब में लिखा है कि आखिरी दौर में जो पैगंबर होंगे उनका एक वसी होगा। अल्लाह अकबर। उनका एक वसी होगा, बस मैंने उसी का नाम पढ़ा है। मौला ने पूछा उसका नाम क्या है? कहा कि उसका नाम है या अली। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि यहूदी अली का नाम लेकर पानी पर चल के दरिया को पार कर गया। अब उसने कहा कि आप बताइए कि आप कौन हैं। मौला ने मुस्कुराते हुए फरमाया अरे तूने जिसका नाम लिया है वो अली, मैं अली इब्न अबी तालिब ही तो हूँ, मैं ही तो वो अली हूँ। अल्लाह अकबर। तो पता चला अज़ीज़ान गिरामी, मौला कह रहे थे क्या कहा, मैं ही वो अली हूँ जिसका नाम लेकर तू दरिया को पार करके आया है। अब यहाँ मुसलमानों से एक सवाल है, तुम कहते हो कि या अली मदद कहना शिर्क है, अली मदद को नहीं आते। अरे तुम्हारा मेयार तो यहूदी से गिरा हुआ है। यहूदी अली को बुलाए तो वो मदद को आते हैं, तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। ये है मेयार। अल्लाह अकबर। यानी उस यहूदी ने मौला कायनात का नाम लिया और वो दरिया को पार कर गया। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये जो विलायत है अली की, ये यकीन जानिए कि ये ख्वाहिश खुदा है। ये ख्वाहिश खुदा है। दलील आप हज़रात तक पहुंचाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक वाक़या है, जल्दी वाक़े को पढ़ दे कि
एक दफा रसूल खुदा अपनी अंगूठी पर कुछ लिखवाना चाहते थे, तो आपने जो है मौला कायनात से अर्ज किया कि अली जाके बाजार में इस अंगूठी पे कुछ लिखवा लो। क्या लिखवा लो? मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या लिखवा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो बहरहाल गया और जाने के बाद जो है मौला कायनात ने जो है वो अंगूठी उस शख्स के पास ले गए और जाके उसकी अंगूठी दी और देकर कहा कि इस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दो। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दिया, लेकिन सामने का जो हिस्सा होता है उस पे उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा और अंगूठी के पीछे उसने लिखा अलीयुन वलीउल्लाह। तो जो है उसने क्या लिखा? अलीयुन वलीउल्लाह। अब जो है मौला कायनात आए अंगूठी लेने के लिए और कहा कि अंगूठी दे। तो उस शख्स ने अंगूठी दी। कहा कि मौला आपने कहा था फकत मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने के लिए, लेकिन पता नहीं कि मैंने कैसे अंगूठी के पीछे अलीयुन वलीउल्लाह लिख दिया। मैंने अंगूठी के पीछे कैसे अलीयुन वलीउल्लाह लिख दिया। तो बस मौला अंगूठी ली मौला ने और रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए। कहा कि या रसूल खुदा, आपने जो कहा था वो तो उसने लिखा है, लेकिन अंगूठी के पीछे उसने अलीयुन वलीउल्लाह लिख दिया है। अंगूठी के पीछे उसने अलीयुन वलीउल्लाह लिख दिया है। तो फौरन वही आई, जिब्राइल नाजिल हुए और नाजिल होके कहने लगे कि या रसूल खुदा, ये जो अलीयुन वलीउल्लाह उस शख्स ने लिखा है उसने लिखा नहीं बल्कि अल्लाह ने लिखवाया है। थोड़ा सा जुड़िया आप हजरत, बल्कि अल्लाह ने अलीयुन वलीउल्लाह अंगूठी के पीछे लिखवाया है और ये कहा है कि मोहम्मद से कह दो कि जो मोहम्मद की ख्वाहिश थी वो मोहम्मद ने लिखवा लिया और जो मेरी ख्वाहिश थी वो मैंने लिखवा लिया। मौला सलामत रखे, मौला सलामत। जो आपकी ख्वाहिश थी, अल्लाहु अकबर। तो पता चला कि अली अल्लाह की ख्वाहिश है, अली की विलायत अल्लाह की ख्वाहिश है। जो ख्वाहिश नहीं रखता, जो ख्वाहिश नहीं रखता उसकी ख्वाहिश का नाम है अली। इंशाल्लाह आगे बात को और वाज़े करेंगे। अज़ीज़ान इकरामी, अली है कौन? मेरा मौला है कौन? अच्छा, एक मिसाल देके आप हजरात को समझा दें कि अगर कागज पे हमने मोहम्मद लिखा और हमने अगर किसी भाई को दिया, किसी मोमिन भाई को दिया, तो वो क्या करेगा? उस कागज को लेगा और चूमेगा ना, चूमेगा। क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो उस कागज पे खड़ा हो जाए? क्या किसी में इतनी हिम्मत है? हम पैर काट देंगे उस शख्स से जो मोहम्मद के नाम पे खड़ा होगा। यही होगा ना, जो बेहतरामी करेगा हम क्या करेंगे? उसके पैर काट देंगे। अच्छा चलिए, क्या कोई फरिश्ता खड़ा हो सकता है? तवज्जो है हज़रात, क्या कोई फरिश्ता नामे मोहम्मद पे खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा ये बताए, क्या आदम खड़े हो सकते हैं? क्या नूह खड़े हो सकते हैं? क्या इब्राहिम खड़े हो सकते हैं? क्या ईसा खड़े हो सकते हैं? क्या मूसा खड़े हो सकते हैं? यानी कोई पैगंबर मोहम्मद के नाम पे नहीं खड़ा हो सकता। अल्लाह अकबर। जुमला दे रहा हूं, अगर पहुंच जाए तो हिम्मत अफजाई फरमा दीजिएगा। कोई नबी, कोई मुरसल पैगंबर के नाम पे भी खड़ा नहीं सकता। अरे सलाम कीजिए उस अली को, जब बुतों को तोड़ा गया तो वो अली मोहम्मद के कांधों पे अपनी नालैन समेट खड़ गया। अल्लाह अकबर। यानी वो अली अपनी नालैन समेट, अल्लाह अकबर। रसूल ने कहा कि नालैन ना उतारना अली, और नालैन समेट
मोहम्मद के कांधों पे आ गया मेरा मौला। अब मैं नहीं जानता कि आप हजरत जुमले का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अजीजान इकरामी, मौला कायनात आ गए मोहम्मद की पुष्ट पे, यानी नबूवत की पुष्ट पे है इमामत। और मैंने एक दफा वाकया पढ़ा है कि जब मौला अब्बास की उम्र थी 3 बरस, तो मौला ने अली को मौला ने अब्बास को अपने कांधे पे उठाया। तो मुझे जुमला कहने दीजिए कि जो मोहम्मद के कांधे पे आता है उसे अली कहते हैं, और जो अली के कांधों पे खेलता है उसे अब्बास कहते हैं। जो अली के कांधों पे सवार हो जाए, अल्लाहु अकबर, यानी जो इमामत के कांधों पे सवार हो जाए उसे अब्बास कहा जाता है। पिछली टाइम हमने जो है मजलिस में ये अर्ज किया था, शायद आप हजरात के जहन में होगा। देखिए, मौला अब्बास कोई आम शख्सियत नहीं है, मौला गाजी कोई आम शख्सियत नहीं है। देखिए, एक बात आप हजरात जान देखिए, मोहम्मद का साया नहीं था। ये बात हमने पिछली मजलिस में अर्ज किया था, बस जोड़ रहे हैं क्योंकि थोड़े लोग परेशान ना हो जाए कि ये क्या बात है, मौला अब्बास को इतना बड़ा। हमारी हैसियत है बढ़ाने की, जिसे अल्लाह ने बुलंद किया हम उसे बुलंद करेंगे। हाँ, जिसे अल्लाह ने खुद बुलंद किया है, क्या हम उसे बुलंद करेंगे? देखिए, रसूल खुदा का साया नहीं था रसूल खुदा का साया नहीं था। शबे हिजरत जब मौलाए कायनात लेटे हैं तो सबने क्या कहा? सबने एतराफ किया ना कि ये मोहम्मद सो रहे हैं। यानी जैसे मोहम्मद का साया नहीं था वैसे ही अली का साया नहीं था। बात वाज़ेह हो रही है? वैसे ही, क्योंकि इमाम का साया नहीं होता, क्योंकि अल्लाह को यह गवारा नहीं कि साया जो है इमाम के आगे चले, क्योंकि बाज़ औक़ात साया आगे चला जाता है, तो लिहाजा साया कभी इमाम का होता नहीं। अब सिफ़ीन में जब मौला अब्बास आए थे तो सबने कहा कि ये अली आ रहे हैं। अगर अब्बास का साया होता तो लोग पहचान लेते कि ये अली नहीं कोई और है। मुतवज्जे आप हजरात, बस ये बात आप हजरात को हमने जोड़ने के लिए अर्ज की। तो पता चला कि जैसे मोहम्मद का साया नहीं वैसे अली का साया नहीं, जैसे अली का साया नहीं वैसे अब्बास का साया। अजीज़ान ने यकीन जानिए कि इन हस्तियों की क्या बात की जाए, इनके गुलामों के मुतालिक सोचा नहीं जा सकता, इनके ज़ायरीन के मुतालिक सोचा नहीं जा सकता। क्या अहमियत है ज़ायरीन की, अल्लाहु अकबर। यकीन जानिए, एक फजीलत हम ज़ाहिर की बयान कर दे, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी लोग जो है इस बार अरबईन पे जो है करबला गए थे, उन्होंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में इस साल लोग अरबईन पे पहुंचे थे। ज़ाहिर की एक फजीलत हम बयान कर दे और फिर बात को तमाम करते। अज़ादारो, जहन्नुम की जो आग है, जहन्नुम की जो आग है, रिवायतों में मिलता है कि अगर सुई के नाके के बराबर भी अगर जहन्नुम की आग को खोल दिया जाए तो ये दुनिया जल के राख हो जाएगी, यानी कायनात जल के राख हो जाएगी। और अजीज़ान इकरामी, मिलता है रिवायतों में कि जो जहन्नुम में दुश्मनाने अहले बैत को मारने वाला ताजिया होगा, जो ताजियाना होगा, माजरत चाहिए, जो ताजियाना होगा जिससे दुश्मनाने अहले बैत को मारा जाएगा, तो वो अगर दुनिया के समंदरों पे मारा जाए तो समंदर खुश्क हो जाए। अल्लाह हो, समंदर अगर 1000 साल तक भी सफर तय किया जाए तो फिर भी समंदर की तह तक, सरफेस तक नहीं पहुंच सकती, यानी ये है समंदर। और अगर एक ताजियाना अगर मारा जाए तो समंदर खुश्क हो जाए। और जो जंजीर है जो दुश्मनाने अहले बैत को पहनाई जाएगी, वो जंजीर अगर पहाड़ों पे रखी जाए तो पहाड़ धस जाए। अल्लाह, ये है जहन्नुम। बल्कि हदीसों में यहाँ तक मिलता है कि अल्लाह ने जो 70 हिस्से हैं आग के, उसमें से फकत एक हिस्सा इस जमीन पे उतारा है। आग के, जहन्नुम की आग के 70 हिस्से हैं, उसमें से फकत एक हिस्सा इस जमीन पे उतारा है। और वो जो हिस्सा आग का जमीन पे है वो भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि ए अल्लाह, हमें वापस जहन्नुम में ना भेजना। यानी ये इसकी हरारत है, ये आग है। अब मैं नहीं जानता आप हजरात जुमला कैसे सुनेंगे। जहन्नुम की तारीफ मैंने आप हजरात के गोशे गुजार कर दी है। अज़ादार, और रिवायत कहती है कि मौला सादिक ने इरशाद फरमाया कि रोज़े महशर जहन्नुम की आग अगर ज़ाहिर हुसैन को देख ले तो वो ठंडी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अगर रोज़े महशर अल्लाह ज़ाहिर हुसैन पे एक निगाह कर ले तो वो ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
ठंडी हो जाएगी। जरा सोचिए ज़ाहिर हुसैन की क्या अहमियत है। बहरहाल अज़ीज़ान इकरामी, मैं बात को तमाम कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि विलायत वली किसे कहा जाता है, बहुत ही मुख्तसर सी तारीफ मैंने आप हजरात के दरमियान में पेश की है। अब एक शेर दिल कह रहा है कि जो है मैं पढ़ दूं विलायत के हवाले से, और यकीन जाने जो मेरा अकीदा है वही मिंबर पे पढ़ रहा हूँ। अगर आपका अकीदा भी वही है तो जरूर मेरी हौसला अफजाई फरमा दीजिएगा कि दौलत के वास्ते है ना, शोहरत के वास्ते, दौलत के वास्ते है ना, शोहरत के वास्ते है जिंदगी अली की विलायत के वास्ते। दौलत के वास्ते है ना, शोहरत के वास्ते है जिंदगी अली की विलायत के वास्ते। जब अज़ादार मातमी जुलूस में होते हैं तो इनके दिल को एक सुकून मिलता है। वो सुकून क्या है, मुलाजा फरमाइएगा। दौलत के वास्ते है ना, शोहरत के वास्ते है जिंदगी अली की विलायत के वास्ते। हर मातमी जुलूस में क्यों मुतमईन ना हो, हर मातमी जुलूस में क्यों मुतमईन ना हो। अब्बास का अलम है हिफाजत के वास्ते। मौला सलामत रखे। अब्बास का अलम है हिफाजत के वास्ते। अल्लाह हू अकबर। देखिए इस परचम की जो हवा है वो आम हवा नहीं है। अल्लाह हू अकबर। जो निस्बत हो गई मौला गाजी से, एक आयत है वो पढ़ के जल्दी से हम बात को तमाम करते हैं। जो वक्त हमें दिया गया इंशाल्लाह उसी के अंदर बात को समेटना है। सूरह यासीन की एक आयत है जिसमें इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। यानी रब्बे रहीम की तरफ से उन पर सलाम है। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और उन्हें मुजरिमीन को, मुजरिमों को अलग होने के लिए कहा जा रहा है। मुजरिमीन को, मुजरिमों को अलहदा होने के लिए कहा जा रहा है। अब इस आयत की तफसीर में मासूम ने इरशाद फरमाया कि जब रोज़े महशर होगा तो जो सारी मखलूक खड़ी होगी तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी कि ए अल्लाह जल्द से जल्द हिसाब कर, ख्वाह हमें दोज़ख में ही क्यों ना जाना पड़े। मतलब इतनी देर अल्लाह जो है खड़ा रखेगा उन्हें, मखलूक जो है आजिज हो जाएगी और कहेगी कि ए अल्लाह जल्द से जल्द हिसाब कर, ख्वाह हमें दोज़ख में ही क्यों ना, अल्लाह हू अकबर, ख्वाह हमें दोज़ख में ही क्यों ना जाना पड़े। तो फौरन एक हवा आएगी। तफसीर कहती है एक हवा आएगी और हलालियों को अलग करेगी और मुजरिमों को अलग करेगी। यानी वो हवा जन्नतियों को अलग करेगी और दोज़खियों को अलग करेगी। मुतवज्जे नहीं कर रहे हैं आप। वो हवा जन्नतियों को अलग करेगी और दोज़ख वालों को अलग करेगी। तो ये हवा क्या है, ये हवा क्या है? अजीज़ान गिरामी रिवायतों में मिलता है अल्लाह अकबर कि जब जनाब इब्राहिम काबे की तामीर कर रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि तामीर कैसे करना है। तो अल्लाह ने एक हवा भेजी थी जो इब्राहिम की रहनुमाई फरमा रही थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताती थी कि तामीर काबा कैसे करना है। और उस हवा का नाम था सकीना। अल्लाह अकबर, पढ़े ही आहिस्ते से और आसानी से आपने सुन लिया। उस हवा का नाम था सकीना। एक हवा आएगी रोज़े महशर जो हलालियों को अलग करेगी और हरामियों को अलग करेगी। शेर में मैंने ये बात कहने की कोशिश की है, उसी के लिए तमीज़ आप हज़रात के दरमियान में हाजिर की है कि जिसने सर पर, वो हवा को अपने जहन में रखिएगा, जिसने सर पर अलम कर्ब बला रखा है आसमानों ने उसे सर पर बिठा रखा है। जिसने सर पर अलम कर्ब बला रखा है आसमानों ने उसे सर पर बिठा रखा है और चल के आता है वहां काबा जियारत के लिए। जिस जगह घर में मेरे फर्शे अज़ा रखा है चल के आता है वहां काबा जियारत के लिए। जिस जगह घर में मेरे फर्शे अज़ा रखा है। देखिए यकीन जानिए ये जो फर्शे अज़ा है इसकी अहमियत को हम नहीं समझ सकते। अल्लाह अकबर, इसकी अहमियत को जाफर शूसरी अपनी किताब खसाइसुल हुसैनिया में लिखते हैं कि ये जो फर्शे अज़ा है ये इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि अर्शे खुदा भी फर्शे अज़ा को अपनी निगाहें झुका कर देखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये है फर्शे अज़ा की अहमियत। कौन फर्शे अज़ा की अहमियत को समझ पाएगा?
जिसने सर पर अलम कर्बला रखा है, आसमानों ने उसे सर पर बिठा रखा है। चल के आता है वहां काबा जियारत के लिए, जिस जगह घर में मेरे फर्श अज़ा रखा है। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पे जो है हमारे जहन में आ रही है, वो आप हजरात को बता दे और फिर अपनी बात को तमाम करते। देखिए, फर्श अज़ा जो है, जाफर शूसरी कहते हैं कि ये है मुसल्लल्लाह, ये है अल्लाह का मुसल्ला। किताब का नाम है खसाइसुल हुसैनिया। इस हकीर के पास अभी भी PDF में मौजूद है, नुस्खा भी मौजूद है कि फर्श अज़ा है अल्लाह का मुसल्ला। परेशान हो गया आप। फर्श अज़ा है अल्लाह का मुसल्ला, यानी मुसल्ले पे होता क्या है? मुसल्ले पे इबादत होती है, लेकिन अल्लाह तो इबादत नहीं करता। क्या अल्लाह इबादत करता है? अल्लाह इबादत नहीं करता, लेकिन फर्श अज़ा अल्लाह का मुसल्ला है। तो फिर इस मुसल्ले पे होता क्या है? आप मुसल्ले पर अल्लाह के करीब होते हैं, और फर्श अज़ा वो मुसल्ला है जहां अल्लाह आपसे करीब होता है। फर्श अज़ा वो मुसल्ला है जहां अल्लाह आपसे करीब होता है। ये है मुसल्लल्लाह, यानी अल्लाह का मुसल्ला। पता नहीं कि मैं बात आप हज़रात तक पहुंचा सकूंगा या नहीं। यानी ये है अल्लाह का मुसल्ला। अब अज़ीज़ान इकराम, मुसल्ले पे होता क्या है? इबादतें होती हैं। अल्लाह तो इबादत नहीं करता। एक दफा वो मौलाना मौदूदी का एक वाक़या है, आप हज़रात ने सुना होगा कि वो एक बच्चों के दर्स में आए और आके जो है बच्चों के सवालात के जवाब दे रहे थे। तो पीछे एक बच्चा बैठा था, उसने उठ के सवाल किया कि मौलाना ये बताइए कि अल्लाह क्या कर रहा है? मौलाना ये बताइए कि अल्लाह क्या कर रहा है? अब मौलाना परेशान, जो मौदूदी थे परेशान हो गए। अहले सुन्नत के आलिम दीन है, वो परेशान हो गए और थोड़ी देर सोचने लगे। कहा कि अल्लाह तो कुछ नहीं कर रहा। अब उस बच्चे ने जवाब दिया, उस बच्चे की उम्र थी 12 बरस की। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मौलाना मैं जानता हूं कि अल्लाह क्या कर रहा है। अल्लाह हू अकबर। मैं जानता हूं कि अल्लाह क्या कर रहा है। मौलाना मोदी ने उसे सामने बुलाया, समझ गया कि ये पीछे वाला नहीं, सामने आने वाला बच्चा है। तो बहरहाल उसको सामने बुलाया और कहा बताओ तुम कैसे जानते हो कि अल्लाह क्या कर रहा है? तो उसने एक आयत पढ़ी, हाय हाय इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह और मलाइका सलवात पढ़ रहे हैं। अल्लाह और मलाइका सलवात पढ़ रहे हैं। तो पता चला कि फर्श अज़ा वो मुसल्ला है जहां अल्लाह और मलाइका आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। फर्श अज़ा वो मुसल्ला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। फर्श अज़ा वो मुसल्ला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथों को बुलंद करके पूरी ताकत, या अली माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा। बड़ी अहमियत है इस फर्श अज़ा की। अल्लाह कौन इसकी अजमत को सोचे? जो अल्लाह का मुसल्ला हो। अल्लाह जो अल्लाह का मुसल्ला हो। ऐसे ही जो एक साहब ने जो है, यकीन जानिए जो हमारे उलमा गुजरे हैं, उनकी जूती अगर हमारे सरों पे रखी जाए तो कम है, उनकी खाक भी अगर उठा के हमारे सरों पे रखी जाए तो बहुत कम है। एक शख्स ने सवाल किया कि अल्लाह कादिर है, वो चाहता तो दूसरा अली बना सकता, वो अगर चाहता तो दूसरा हुसैन बना सकता, वो चाहता तो दूसरा हसन बना सकता। फिर आप क्यों इतना इतराते हैं कि हर बार अली अली, हर बार हुसैन हुसैन? क्या अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि वो दूसरा अली बनाए या दूसरा हुसैन बनाए? सलाम जो उस आलिम दीन के, क्या खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया है कि बेशक अल्लाह चाहता तो दूसरा अली बना सकता,
अल्लाह चाहता, आखिरी आदमी तक तवज्जो, मैंने बात को समेट दिया। अल्लाह चाहता तो दूसरा अली बना सकता, अल्लाह चाहता तो दूसरा हुसैन बना सकता, लेकिन अल्लाह ये जानता है कि जब एक अली तुम्हारे हल्लक से नहीं उतरा तो दूसरे अली को कहां बर्दाश्त कर पाओ। जब एक अली तुम्हारे हलक से नहीं उतर सकता, अल्लाह अकबर, तो दो अली को बर्दाश्त कर पाओगे? अल्लाह अकबर। बस अजीज़ा ने गिरामी, हमने बात को तमाम किया और मेरे छोटे भाइयों के लिए एक पैगाम, और फिर हमने बात को ख़त्म कर दिया। यकीन जानिए ये जो फर्श अज़ा बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत अभी हमने, बहुत कुछ है कहने के लिए फर्शेजा के मुतालिक जो है। अभी मतलब हमने एक मजलिस भी पढ़ी थी शाम, उसमें कुछ और फजीलतें बयान की थी, लेकिन वो बयान करने का वक्त नहीं है। तो लिहाजा एक नसीहत मेरे छोटे भाइयों के लिए, हाथ जोड़ के जो मेरे छोटे भाई हैं उनके लिए एक नसीहत ज़रूर करना चाहूँगा। बुजुर्ग तो खैर बहरहाल इससे बरी हैं, मैं छोटे भाइयों के लिए नसीहत ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, तस्बीह का हर दाना बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तस्बीह से एक दाना तोड़ लिया जाए तो सारी तस्बीह बिखर जाए। सही है ना? अज़ादारों, अज़ादारी की जो तस्बीह है जिसको शहजादी ज़ैनब ने बनाया है, एक दाना है हदीस के साथ, एक दाना है सलाम, एक दाना है मरसिया, एक दाना है फजाइल, एक दाना है मसाइल, एक दाना है मातमदारी, एक दाना है पुरसदारी। यानी इस तस्बीह को कभी बिखरने ना दीजिएगा, बड़ी हिफाजत कीजिए इसकी। मेरे छोटे भाइयों से कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज के दौर में किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर कोई पढ़ रहा है ज़ेरे साया में, ऐसा नहीं कि आप बस किताब उठा ले और बैठ जाए। ज़रूरी है कि किताब पढ़ने से पहले आप किसी से बात करें, किसी आलिम की साये में आप जो है किताब को पढ़ें, ताकि वो बातें आप हजरात तक पहुंच सकें और जो चीज़ें आप नहीं समझ सकते वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। क्योंकि हमारे पास इल्म का कोई और सोर्स है ही नहीं सिवाय फर्श अज़ा के। ये फर्श अज़ा एक वाहिद सोर्स है जिससे आप इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर ये हमसे छूट गया, यकीन जानिए फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं। अल्लाह बस हमने तमाम किया, फजाइल हमने तमाम किए। अब जिसके लिए आप आए हैं और जिसके लिए एक बीबी जन्नतुल बखी से टूटी हुई फसलियां लेकर आती है, हाँ ज़्यादा यकीनन दाद आप दे या ना दे ये एक अलग बात होती है, क्योंकि यकीन जानिए कि जाहिर सी बात है जाकिर की अपनी मेहनत होगी, अगर वो मेहनत करेगा तो उसकी हौसला अफजाई की जाएगी, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन रोना आपका हक है, रोने में कमी ना करना, और अगर रोना ना भी आए तो कम से कम चेहरा ज़रूर बनाना रोने का। क्योंकि देखिए ये वो मजलूम घराना है। अमूमन होता क्या है, जब किसी के घर में कोई मरता है तो लोग उसके घर पे जाके पुरसा देते हैं, यही होता है ना। कितनी मजलूम है जहरा के हुसैन अपने बेटे का पुरसा लेने के लिए फर्श अज़ा पे आती है, हर घर जाती है। अल्लाह अकबर, कितनी मजलूम है मेरी बीबी के पुरसा लेने के लिए खुद आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादा लो, यकीन जानिए ये वो मजलूम घराना है कि इतने जुल्म किए हैं, इतने जुल्म हुए हैं। करके मौला सादिक की एक हदीस है, अगर आपने उस हदीस को महसूस कर लिया, यकीन जानिए घरों तक रोते हुए जाएंगे आप। बड़ी हसास हदीस है जिसे मौला सादिक ने इरशाद फरमाया कि मौला सादिक इरशाद फरमाते हैं कि ज़बान के जख्म से ज्यादा, तलवार के जख्म से ज्यादा ज़बान का जख्म गहरा होता है। और आगे मेरे मौला कहते हैं कि अगर कुरान में हम पर जुल्म करना वाजिब होता तब भी हम पर उतना जुल्म नहीं होता जितना हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
इतना जुल्म हुआ है। बल्कि यूं कहूं कि आले मोहम्मद पे जुल्म नहीं हुआ, बल्कि आले मोहम्मद पे जुल्म को ईजाद किया गया। अल्लाह हू। यानी दुश्मन नए नए तरीके ढूंढा करते आले मोहम्मद को सताने के लिए। आले आपकी आंखें नम हो गई, मौला सलामत रखे आप हजरात को। बस रोते रहना, ज्यादा रो। पता नहीं अगले साल कौन जिंदा रहने वाला है, पता नहीं अगले साल कौन नोहा करने के लिए जिंदा रहेगा, पता नहीं कौन अगले साल पुरसा करने के लिए जिंदा रहेगा, पता नहीं कौन अगले साल मातमदारी करने के लिए जिंदा रहेगा। बस जी भर के रो लेना, क्योंकि कुछ ही लम्हों में आपकी कैफियत बदल जाएगी। आप अपना लिबास तब्दील कर लेंगे, आप घरों पे जाएंगे और एक खुशी का माहौल होगा। लेकिन यकीन जानिए, गैबत में बैठा इमाम जब तक खून के आंसू बहाएगा, जब तक खून हुसैन का बदला ना लिया जाए। तो लिहाजा रोने में कोई कमी ना करना। अज़ादर मौला सलामत रखे, आपकी आंखें झलक पड़ी हैं। अज़ादरो, मैं कुछ मसाइब जो है इस मासूम जिसका ताबूत आप हज़रात उठा रहे मौला हसन अस्करी के बयान करना चाहूँगा, और फिर जल्दी जल्दी से मैं बात को अपनी समेट दूंगा। देखिए, आप में से यहाँ काफ़ी लोग हैं, देखिए मसाइब महसूस करने का वह नाम है। मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि सख्त रिवायतें ना पढ़ी जाए। कोशिश यही होती है कि कुछ नफ्सियाती बातें पढ़ी जाए, क्योंकि अगर आपने एहसास कर लिया तो यकीनन बहुत गिरिया करेंगे। अज़ादरो, आप में से कई लोग यहाँ जो तशरीफ फरमाए 28 साल के हैं, उनकी उम्र 28 बरस की है, और बहुत से ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो 28 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। आप जानते हैं 28 साल में जवान कितना कवी होता है, कितना मजबूत होता है, यही है ना। अज़ादरो, रिवायत कहती है कि जब ये जो मेरा मौला है इमाम हसन अस्करी, आपकी जब शहादत वाक़ई हुई तो आपकी उम्र थी 28 बरस। आपकी उम्र थी 28 बरस की। रिवायत कहती है कि जहर का असर इमाम पे इतना शदीद हुआ कि मेरा मौला बैठकर नमाज पढ़ रहा था। अल्लाहु अकबर। मेरा जो मौला है वो बैठकर नमाज पढ़ रहा था। अरे होता क्या है, दूसरे मासूमीन को जहर दिया गया और इस मासूम को जहर दिया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरे मासूम को फकत जहर दिया गया, लेकिन इस मासूम को जहर देने के बाद इस मासूम की हथेलियों पर ताजियाने बरसाए गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस मासूम की हथेलियों पर ताजियाने बरसाए गए। हाँ ज़ादारो, 6 दिन ये मेरा मौला तड़पा है, बहुत तड़पा है और छिप छिप के रोया है। यही वजह है कि आप इसे चुप ताजिया कहते हैं। लफ्ज़ है छिपना, यानी यही वजह है जो आप चुप ताजिया कहते हैं, क्योंकि इमाम घुट घुट के रोया है। अगर इमाम रोने की कोशिश करता तो लोग जो मलून थे, जिसको अहमद मोहतमद बिल्ला ने रखा था ताकि इमाम को ताजियाने मारे, तो जैसे ही इमाम की आंखों से आंसू आते तो ये मलून ताजियाना लेकर इमाम पे बरसाना शुरू कर देते। अल्लाह अकबर। हाँ ज़ादारो, बस एक दो और बातें और मैंने जो है अपनी बात को तमाम किया। अज़ादरो, काफिला रवाना हुआ। यही अय्याम है, रिवायतों में मिलता है यही वो अय्याम है जिस दिन काफिला जो है मदीना वापस आया है। अब जब काफिला मदीना वापस आया, शहजादी ज़ैनब ने खुद को कब्र रसूल पे गिरा दिया। मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ूंगा जो अमूमन जो है पढ़े जाते हैं, बस एक रिवायत में इसमें जरूर पढ़ना चाहूंगा। अज़ादरो, शहजादी ज़ैनब ने कब्र रसूल पे जाके कहा कि ऐ नाना, मैं जब आपकी कब्र पे आती थी तो रात की तारीखी में आती थी। मैं जब आपकी कब्र पे आती थी रात की तारीखे में आती थी, और आपकी कब्र के पास एक दिया रखा होता था। मेरे भाई हसन और हुसैन उस दिए को बुझाया करते थे ताकि किसी नामहरम की नजर मुझ पे ना पड़े। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए ज़ादारो, वो बीवी जो रात की तारीखी में कब्र रसूल पे जाया करती थी, उसे भरे बाजार से शराबियों के मजमे से गुजारा गया। कोई पत्थर फेंक रहा था। अरे यहाँ तक रिवायत में मिलता है, जिसके हाथ में जो मिलता वो सैदानियों को बाजार शाम में फेंक के मार रहा था।
अल्लाह अकबर। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। हाँ ज़ादारो, ये बैंड सैदानी ने किए, शहजादी ने किए, और आप नाना की कब्र से हटी। बस मैंने मसाइब को तमाम किए। नाना की कब्र से हटी, इस दफा गई अम्मा जहरा की कब्र पे, और रिवायत कहती है कि जहरा की कब्र पे जाके ज़ैनब ने खुद को गिरा दिया और कहने लगी, अम्मा हुसैन को कत्ल कर दिया गया, अम्मा अकबर के कलेजे को जख्मी किया गया, अम्मा असगर को तीर नहीं बल्कि असगर को ज़िबा किया गया। और ये कहते कहते ज़ैनब ने कुछ अपने पास से निकाला, कहा कि अम्मा जब कोई जाता है वतन से दूर तो तोहफे लाता है ना, ज़ैनब भी आपके लिए एक तोहफा लाई है, आप जाने आपके आंसू जाने। मैंने बात को तमाम किया, ये कह के ज़ैनब ने कुछ निकाला। आप जानते हैं क्या निकाला? ज़ैनब ने एक कुर्ता निकाला जो हुसैन का कुर्ता था, उठा के कब्रे ज़हरा पे रख दिया। कब्रे ज़हरा लरज़ने लगी, ज़ैनब कुर्ते को हटा ले, कहीं क़यामत ना आ जाए। अलम में शहीदी के अश्क बार है हम, गमे अलम में शहीदी के अश्क बार है हम। सलाम लीजिए आका के सोगवार है हम, सलाम लीजिए आका के सोगवार है हम। नबी के लाल पे फर्जंद फातिमा पे सलाम, सलाम शाहिदान करबला पे सलाम। ज़हरा ज़हरा पुरसाल बहातर का, ज़हरा ज़हरा पुरसाल बहातर का, ज़हरा 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 लुम ये खबर हो गया कुर्बान गाजी फातिमा के लाल पर, ये कह के मान शुक्र का, ये कह के मान शुक्र का, सजदा अता किया बस बीबी राजी हो जाए। करबला अलविदा अलविदा ना शहीद बेखता ना दे दस्तने नवा शाह करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता ना दे दस्तने नवा है करबला। कर कबूल बहन का सलाम या हुसैन। दुश्मनों का बेशुमार लाना। पीछे मुड़कर ऐसे होते हैं अली
के घर